नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किश्त बस्तर संभाग के 1,67,870 किसानों के खाते में पहुंची। 1,16,83,00,000 रुपए की राशि। भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेसियों ने आतंकवाद विरोध की ली शपथ और वितरित किए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन। टूलकिट साजिश और डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन। अपने घरों के सामने धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता। पहुंच विहीन ग्रामों के लिए संसदीय सचिव ने 3 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलेंग, छिंदगुर, मुंडागढ़ और कांदानार के लोगों को अब गंभीर मरीजों को उपचार हेतु शहर लाने में होगी त्वरित मदद। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेसियों ने आतंकवाद विरोध के लिए शपथ और वितरित किए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन। वर्तमान में लॉकडाउन को देखते केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हुए बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू और कांग्रेसियों ने भारत रत्न और संचार क्रांति और आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि सादगी और गरिमा के साथ मनाए। कांग्रेसियों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके पश्चात राजीव गांधी किसान न्याय योजना के सफल संचालन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक, महापौर, सभापति आदि जनप्रतिनिधिगण ने हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उसके उपरांत जिला मुख्यालय सहित समस्त ब्लॉक मुख्यालयों में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बलिदान दिवस के अवसर पर ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया गया। शहरवासियों और ग्रामवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन की गाइडलाइन का पालन और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। इस बलिदान दिवस पर आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी के जीवन की बीते इस बलिदान दिवस पर आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी के जीवन की बातें उपस्थित लोगों के साथ साझा की। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य और बस्तर के विधायक, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखीश्वर बघेल के द्वारा लोगों को पूरी सब्जी वितरित किया गया। इसके पश्चात अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही चौक चौराहों पर तैनात पुलिस के जवानों और कोरोना वॉरियर्स को ड्राई फ्रूट वितरण किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को सूखा अनाज और हरी सब्जी का भी वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखीश्वर बघेल ने हमें बताया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, दूरसंचार के निर्माता, प्रेरणा स्रोत, हमारे भारत के जन जन के नेता के 30वां पुण्यतिथि में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे भूपेश बघेल के निर्देश पे आज मास्क का वितरण और किट का वितरण और ड्राई फ्रूट, सूखा राशन, फल, सब्जी आदि का वितरण आज इस हमारे विधानसभा क्षेत्र बस्तर जिला में हमारे जिलाध्यक्ष के निर्देश पे सभी जगह अधिक से अधिक लोगों को, फ्रंटलाइन वर्करों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और
कंटेन जोन में, कोविड सेंटर में आदि जगहों में सारे में हुए तो 2-3 गाड़ी हमारे लगी है। सब जगह कार्यकर्ता ले लेके गांव-गांव बांट रहे हैं और हम लोग भी अभी नेक्स्ट ट्रिप हम लोग भी जाएंगे और हॉस्पिटल में आदि जगह में बांटेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किश्त बस्तर संभाग के 1,67,870 किसानों के खातों में पहुंची। 1 अरब 16 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि। भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए धान के एवज में किसानों को आदान सहायता के लिए पहली किश्त के तौर पर शुक्रवार को बस्तर संभाग के 1,67,870 किसानों को 1 अरब 16 करोड़ 63 लाख 54 हजार रुपए की राशि सीधे बैंक खातों के माध्यम से मिली। इनमें बस्तर जिले के 29,029 किसानों के खातों में आज 23 करोड़ 23 लाख 26 हजार रुपए, कांकेर जिले के 74,996 किसानों को 48 करोड़ 30 लाख 22 हजार रुपए, कोंडागांव जिले के 33,475 किसानों को 23 करोड़ 37 लाख रुपए, बीजापुर जिले के 4,310 किसानों को 9 करोड़ 82 लाख रुपए, सुकमा जिले के 9,552 किसानों को 6 करोड़ 27 लाख रुपए, नारायणपुर जिले के 4,736 किसानों को 3 करोड़ 18 लाख 37 हजार रुपए और दंतेवाड़ा जिले के 4,310 किसानों को 2 करोड़ 65 लाख 64 हजार रुपए का भुगतान सीधे बैंक खाते के माध्यम से किया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को आदान सहायता के रूप में प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत संभाग के 1,67,870 किसानों को कुल 4 अरब 46 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान किश्तों में किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत जिले के 50 गौठानों में गोबर बेचने वाले 421 गोबर विक्रेताओं के खाते में 2,31,000 रुपए से अधिक राशि का भुगतान भी किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेताओं ने आतंकवाद के विरोध में शपथ भी लिया। टूलकिट साजिश और डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन। अपने घरों के सामने धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता। प्रांतीय आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने आज हल्ला बोलते हुए टूलकिट के जरिए कांग्रेस द्वारा देश को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश रचने और प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैनर पोस्ट के साथ अपने अपने घरों के समक्ष दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विरोध दर्ज करते हुए धरना पर बैठे रहे। सोशल मीडिया में भाजपा के विरोध प्रदर्शन की फोटो और पोस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार वायरल होती रही। भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, डॉक्टर सुभाऊ कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, पूर्व विधायक संतोष बाफना, श्रीनिवास राव मद्दी के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने निवास के सामने धरना दिया और विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने टूलकिट मामले को देश विरोधी और कांग्रेस राज्य सरकार की कार्यवाही को अलोकतांत्रिक करार दिया है। जिला पंचायत सीईओ ने किया कंटेनमेंट जोन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण। जिले में कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रभारी कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों और कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं का सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को सीईओ जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल तोकापाल क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन सोनारपाल, छापर भानपुरी टीकाकरण केंद्र और राशन दुकान का निरीक्षण कर
आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम तोकापाल कौशल तेंदुलकर भी मौजूद थे। भाजपा महिला मोर्चा ने दिया धरना, अपने घरों के सामने बैठी कार्यकर्ता। महिला और बाल विकास विभाग की अनियमितताओं की न्यायिक जांच की मांग। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को अपने घरों के सामने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया। भाजपा महिला मोर्चा ने विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करने अनशन पर बैठे महासमुंद के महिला और बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले की गिरफ्तारी का विरोध किया है और इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इसके पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रामकुमारी यादव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सौंपा गया था। प्रांतीय आह्वान पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा आज अपने अपने घरों के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रामकुमारी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट सामग्री खरीदी में अनियमितता के विरोध में महासमुंद महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले धरने पर बैठे थे। इन 2 मामलों में करीब 30 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। हमारी मांग है कि विगत 2 वर्षों में प्रदेश के सभी जिलों में हुई खरीदी और आवंटन की न्यायिक जांच की जाए। जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है उसे ही कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार प्रताड़ित कर रही है। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष गीता नाग ने कहा कि सुधाकर बोदले को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। महिला मोर्चा के धरना प्रदर्शन में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल थे। एक प्रयास संस्था होम आइसोलेशन में रह रहे गरीब मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने प्रदान कर रहे किट। कोरोना महामारी ने इस संकट काल में शासन प्रशासन के साथ अनेक संघ संगठन और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में होम आइसोलेशन में रह रहे ज़रूरतमंद परिवारों को एक प्रयास ग्रुप के सदस्यों द्वारा किट प्रदान किया गया और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान ब्रिजेश सिंह भदौरिया, सुरेश गुप्ता, संग्राम सिंह राणा, अमर झा द्वारा ज़रूरतमंद को किट वितरित किया गया। हम आपको बता दें, इस किट में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, भाप लेने वाली मशीन, सैनिटाइज़र और मास्क है। इन उपकरणों के माध्यम से निश्चित ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति के उपचार में मदद मिलेगी और वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने में सफल होंगे। हाँ, आज ये जैसे कि कोविड महामारी से पूरा देश है, हमारा जगदलपुर शहर है उससे जूझ रहा है। हमारे यहाँ भी 31 मई तक लॉकडाउन लगा है और ये लगभग 15 अप्रैल से ऐसा लगातार चल रहा है। होली के बाद जो भीड़ हुई थी और जो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में जैसा रायपुर, दुर्ग, भिलाई क्षेत्र में केस फैला था, उसकी वजह से वो बस्तर क्षेत्र में धीरे धीरे फैला और पूरे छत्तीसगढ़ में महामारी ने अपना प्रकोप पिछले 1 से 2 महीने में फैला रखा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो हालांकि अभी पहले से लॉकडाउन होने की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें जो हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो व्यक्ति बीमार हैं उनको अगर सही इलाज और सही उपकरण सब मिलता है घर में या अस्पताल में, तो निश्चित ही जो लोगों की जान जा रही है वो बच पाएगी। इसमें हमारे जो जगदलपुर शहर में एक प्रयास संस्था, जिसमें कि हमारे संग्राम सिंह राणा जी हैं और ब्रिजेश शर्मा, सुरेश गुप्ता जी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो इन लोग बहुत अच्छी पहल किए हुए हैं पिछले 10 दिन से। जो शहर के जो हमारे गरीब जो लोग हैं, जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनको कि पैसे की कमी की वजह से या उनको पता नहीं है कि क्या घर में कैसी मशीन इस्तेमाल करके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना से लड़ सकते हैं, तो ऐसे मशीन जिसमें कि भाप लेने वाली मशीन है, थर्मोमीटर और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीमीटर है इसमें, और काढ़ा और कुछ और सामान इसमें, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र का एक छोटा सा अच्छा किट, जिसमें कि पूरा कोरोना जो है घर में ही लड़ा जा सकता है। ऐसे तो जैसा बोलते हैं हम कोरोना वॉरियर की बात करते हैं, वॉरियर मतलब योद्धा है, तो बिना हथियार के कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो जब तक कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में इलाजरत है, अगर उसको उपकरण, दवाइयाँ अगर सही समय पे नहीं मिलेंगी तो वो बेचारा है, वो योद्धा है, वो हार सकता है। लेकिन हमारी एक प्रयास की संस्था से इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे कोरोना से जो जूझ रहे हैं होम आइसोलेशन के मरीजों को धीरे धीरे इस प्रकार से ये लगभग 25-30 लोगों को भी बांट चुके, आने वाले समय में और भी बांटेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शहर है वो निश्चित ही हमारे जो स्वयंसेवी और समाज के सहयोग से बहुत तेज़ी से हम कोरोना से हम उबर पाएंगे और आने वाले समय में हम शहर को कोरोना मुक्त कर पाएंगे। एक प्रयास संस्था,
ठीक है, उसके द्वारा जो कोविड पॉजिटिव हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते, भाप लेने की मशीन नहीं खरीद सकते, उन तक डोर टू डोर पहुंच के उनको मतलब वो अवेलेबल कराया जा रहा है और मतलब उनको समझाइश दी जा रही है ताकि कोरोना से जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकें। ये एक प्रयास संस्था के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास है। जिला प्रशासन भी इसमें कुछ पहल कर रही है कि जिला बिल्कुल, देखिए हम एक प्रयास संस्था के मनोबल को बढ़ाने के लिए कमिश्नर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, एसडीएम के हैसियत से मेरे साथ और भी स्टाफ के लोग हैं, आरआई साहबान लोग हैं, तो हम लोग इस तरह से मनोबल उनका भी बना रहे, सबका बना रहे, संस्था का भी बना रहे, इसलिए हम लोग साथ में हैं। पहुंच विहीन ग्रामों के लिए संसदीय सचिव ने 3 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलिंग, छिंदगुर, मुंडागढ़ और कांदानार के लोगों को अब गंभीर मरीजों को उपचार हेतु शहर लाने में होगी त्वरित मदद। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए गए 3 एम्बुलेंसों को आज संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इनमें 2 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग और 1 एम्बुलेंस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलिंग, छिंदगुर, मुंडागढ़ और कांदानार के लोगों की ये मांग थी, जिसे जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन की पहल से मुख्यमंत्री ने उपलब्ध कराई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी है, जिसके चलते कई व्यवसायी अपने व्यवसाय को बदलने के लिए मजबूर हुए हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने मूल व्यवसाय को छोड़कर सब्जी और फल विक्रय जैसे कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोज़ शाम 9 से 10 बजे रात्रि तक भेल और मिक्सचर बेचने वाले रवि गुप्ता इन दिनों अपने परिवार के खर्च निकालने के लिए अपने उसी ठेले में फल वितरण कर रहे हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा, अच्छा, ये फल का ठेला कब से लगा रहे हैं? ये लॉकडाउन के चलते फल का दुकान लगा है। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले हमारा भेल का दुकान है। ऐसा मतलब भेल वेल का दुकान बंद हो गया था, अब फल बेचना शुरू क्या करेंगे सर, घर तो चलाना है और इधर उधर बैठ के घूमने से क्या मतलब, कुछ तो करेंगे। संसदीय सचिव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की शहर के पुजारियों से मुलाकात, जाना हालचाल। लॉकडाउन का असर आम लोगों के साथ शहर के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों पर भी हुआ है। पिछले माह से मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, जिससे पुजारियों की जीवन यापन पर भी संकट आन पड़ा है। इस माहौल में गुरुवार को संसदीय सचिव रेखचंद जैन और कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने टेंपल कमेटी और प्राचीन मंदिरों के समस्त पुजारियों के निवास स्थानों में जाकर उनके परिजनों के साथ मुलाकात की और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली। कुछ लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, उन्हें जल्द से जल्द लगवाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर संपर्क करने की बात कही। श्री जैन के समक्ष कई पुजारियों ने मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी समस्याएं बताई, जिस पर स्थिति सामान्य होने पर कार्य करने का आश्वासन विधायक ने दिया। नेताद्वय ने समस्त पुजारियों और उनके परिजनों को सूखा राशन सामग्री का वितरण भी किया। कोरोना महामारी के बीच भी लोग खुशी के पल ढूंढ रहे हैं। सभी माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों का पहला जन्मदिन अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के बीच धूमधाम से मनाएं। लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर किसी भी प्रकार के सामाजिक आयोजन की अनुमति नहीं है। इन परिस्थितियों में विद्या ज्योति स्कूल के शिक्षक दंपति टीएस सुहास और स्मिता सुहास ने उनकी पुत्री मनस्वी का पहला जन्मदिन सिटी कोतवाली में पुलिस अधिकारी और जवानों के बीच केक काटकर मनाया। पुलिस अधिकारी और जवानों ने भी उनकी पुत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात अपनी पुत्री के साथ चौक चौराहे पर तैनात पुलिस जवानों को केक, बिस्किट और शीतल पेय प्रदान कर बेटी के प्रथम जन्मदिन को यादगार बनाया। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा, इच्छाएं तो हर माँ बाप की होती है कि वो अपने बच्चे का पहला जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाए। ऐसे कुछ हमने भी सोचा था, लेकिन इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम अपना बच्ची का पहला जन्मदिन जो
जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, इनके साथ बनाएंगे। और हमने एक छोटा सा केक कटिंग और सबके लिए केक का व्यवस्था किया है। और इसके उपरांत अभी हम जो चौक चौक पे हमारे जवान खड़े हैं, इनके लिए भी हमने छोटा सा एक पैक बनाया है। उसमें इनके लिए चॉकलेट, मिक्सचर, बिस्किट, पानी बोतल वगैरह पैक करके हम जगदलपुर के समस्त चौक चौराहे में जितने भी हमारे सेवा सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की है। भूखे जानवरों की सेवा में जुटा नव युवा मंच, वानरों सहित गौ माता को खिलाया फल। कोरोना संकट काल में लगातार नव युवा मंच द्वारा गरीब लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है। शहरों के अनेकों वार्डों में इस ग्रुप के द्वारा हरी सब्जियां तो वहीं बच्चों को बिस्किट चिप्स भी बांटा जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को इस ग्रुप द्वारा शहर के चित्रकूट क्षेत्र पहुंचकर भूखे बंदरों और अन्य पशुओं को फल खिलाया गया। शहर के नयापारा से फल से भरे वाहन को भाजपा जगदलपुर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, महामंत्री संग्राम सिंह राणा, ब्रिजेश भदौरिया के द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। आप हमारे समाचारों को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप बस्तर की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किश्त बस्तर संभाग के 1,67,870 किसानों के खाते में पहुंची 1,16,83,00,000 रुपए की राशि। भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेसियों ने आतंकवाद विरोध की ली शपथ और वितरित किए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन। टूलकिट साजिश और डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन। अपने घरों के सामने धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता। पहुंच विहीन ग्रामों के लिए संसदीय सचिव ने 3 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलेंग, छिंदगुर, मुंडागढ़ और कांदानार के लोगों को अब गंभीर मरीजों को उपचार हेतु शहर लाने में होगी त्वरित मदद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।